हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, भूगोल होगा। और इसका हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। और 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है। और हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, वायुमंडल होगा। इसके बारे में जानेंगे का वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल में निम्नलिखित कितने परतें पाई जाती हैं। जो निम्नलिखित 5 परतें पाई जाती हैं। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। देख सकते हैं 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं का कि हमारा मेन टॉपिक क्या है, वायुमंडल है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, वायुमंडल, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखेंगे क्या कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल गैसों का क्या है, एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत से अधिक मात्रा में गैस मिश्रित होती है। देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तथा इसके निचले हिस्से के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल में प्रत्येक गैस एक निश्चित अनुपात में होती है। कौन से अनुपात में, निश्चित अनुपात में होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जो 78% पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस 21% तथा शेष मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम और नियॉन क्रिप्टॉन है। इसमें नाइट्रोजन गैस जो है किस पर नियंत्रण करता है, आग पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस किस पर नियंत्रण करता है, आग पर। वही ऑक्सीजन गैस जीवधारियों के श्वसन के लिए उपयोगी होता है। सभी जीवधारियों के लिए कौन सा गैस उपयोगी होता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक भारी गैस है। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% पाया जाता है। आप लोग पीछे वीडियो में देखे होंगे 78%। नाइट्रोजन गैस का कोई भी रंग, गंध या स्वाद नहीं होता है। भारी के कारण पृथ्वी के सबसे निचले परत में है। नाइट्रोजन गैस ही पेड़ पौधों में प्रोटीन के निर्माण का प्रमुख कारण है। किसके निर्माण के कारण, प्रोटीन के निर्माण का प्रमुख कारण है। प्रोटीन ही हमारे भोजन का मुख्य अंग है। देख सकते हैं यहाँ पे। और जो देखेंगे यहाँ पे, वो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक है। कितना किलोमीटर तक, 128 किलोमीटर तक। और ऑक्सीजन गैस की मात्रा वायुमंडल में 64 किलोमीटर है। कितना है, 64 किलोमीटर है। धूल कण के कारण ही आकाश का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। किसके कारण, धूल कण के कारण। और यहाँ पे हम देखेंगे का कार्बन डाइऑक्साइड के भी बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का विस्तार वायुमंडल में जो है 32 किलोमीटर तक है। वायुमंडल को निम्नलिखित कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 परतों में बांटा गया है। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा वायुमंडल। तो चलिए, ये हमारा वायुमंडल टॉपिक से ये खत्म हुआ। हम अपने पहला क्षोभ मंडल की तरफ बढ़ेंगे। क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल क्या है, इसके बारे में क्या इसे नोट्स हैं ये, इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक होती हैं। कितने किलोमीटर से, 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक होती हैं। और वहीं इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, एवं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम होते हैं। यहाँ पे ये भी हमको दिखने को मिला, कितना, 1 किलोमीटर और 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाते हैं। मौसम से संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। कौन से मौसम से, कौन से मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल या परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही धूल कण और जलवाष्प पाए जाते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही धूल कण जलवाष्प पाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती हैं, 8 किलोमीटर होती हैं।
कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है, ठीक है। और विषुवत रेखाओं पर 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल में संवहनीय धाराएं, संवहनीय हवाएं सीमित होने से इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे क्या? समताप मंडल के बारे में, ठीक है। इस मंडल में हमेशा तापमान एक समान सा रहता है, ठीक है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में हमेशा जो तापमान रहता है एक समान रहता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल का ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ा करती हैं। कौन से मंडल में? हवाई जहाज जो उड़ती हैं वो समताप मंडल में उड़ती हैं, ठीक है। इस मंडल में मौसम से संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में मौसम से घटनाएं नहीं होती हैं, जबकि क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल की 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ओजोन परत पाया जाता है। कितने? 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद। अब हम जानेंगे ओजोन मंडल के बारे में। ओजोन मंडल क्या होता है ये इसके बारे में हम जानेंगे। यह पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है, ठीक है। ओजोन मंडल यह पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है। कहाँ से? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या कर लेती है? रोक लेती है। ओजोन परत में अंटार्कटिका महाद्वीप के पास छिद्र हो गया है और यह बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ने के कारण CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। ओजोन परत के कम होने का कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। डॉप्सन इकाई से ओजोन परत की माप की जाती है। कौन सी इकाई से? डॉप्सन इकाई से। धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य क्षेत्र में ओजोन गैस अधिक होने के कारण इस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है। हमने ओजोन मंडल के भी बारे में जान लिया। हम आगे बढ़ेंगे। अगर पराबैंगनी किरणें मनुष्य की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। किसका? त्वचा का क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। किसके? पराबैंगनी किरण के संपर्क में आने से। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होती है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नामक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार अब तक ये संशोधन किया गया है, ठीक है। नासा ये जो है ना, ये कहाँ का है? अमेरिका के हैं। ये